आज हम बीए पाठ प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र में समुत्पत्ति वक्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि आइसो पॉइंट कर्व। तो जो पेमेंट आपके उत्पादन फलन का भी हमने अध्ययन किया था, तो जो तटस्थ वक्र की जो विशेषताएं हैं वो सेम समुत्पत्ति वक्र की विशेषताएं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? समुत्पत्ति वक्र दो साधन और जबकि तटस्थ वक्र दो वस्तु के बारे में अध्ययन करता है। तो सर्वप्रथम समुत्पत्ति वक्र का अर्थ क्या है? समुत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि प्रदान करता है। तो दो साधन, यानी कि इसमें हम श्रम और पूंजी की मात्रा लेंगे। तो जो समुत्पत्ति वक्र है वो दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि प्रदान करता है। समुत्पत्ति वक्र का जो संबंध है वो अल्पकाल से होता है। अब ये है कि समुत्पत्ति वक्र की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषताएं हैं, समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होते हैं। तो समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अगर हम एक साधन की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे साधन की मात्रा को कम करना पड़ेगा। बिना एक साधन की मात्रा को कम किए दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए समुत्पत्ति वक्र हमेशा नीचे दाहिनी तरफ झुकते हुए होते हैं। दूसरी विशेषता है, दो समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो दो समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे के नज़दीक रह सकते हैं। दो समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं और दो समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे के नज़दीक, दो समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, एक दूसरे के नज़दीक रह सकते हैं, लेकिन दो समुत्पत्ति वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अगर दो समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो एक ही समुत्पत्ति वक्र एक ही बिंदु पर दो भिन्न स्थितियों को बताने लगता है। इसलिए दो समुत्पत्ति वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। अब है, समुत्पत्ति वक्र क्षैतिज आकार के नहीं हो सकते। तो समुत्पत्ति वक्र क्षैतिज आकार के क्यों नहीं हो सकते? इसका कारण है कि क्षैतिज आकार में x वस्तु की मात्रा में तो वृद्धि होती है, लेकिन y वस्तु की मात्रा स्थिर रहती है। जबकि समुत्पत्ति वक्र का नियम क्या है कि अगर एक साधन को बढ़ाओ तो दूसरे साधन की मात्रा कम होती है, लेकिन जो क्षैतिज आकार होता है इसमें x साधन स्थिर रहता है और y साधन में वृद्धि होती है। चौथा, समुत्पत्ति वक्र लंबवत आकार के भी नहीं हो सकते। तो समुत्पत्ति वक्र लंबवत आकार के क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि लंबवत आकार में y साधन की मात्रा में वृद्धि होती है और x साधन स्थिर रहता है। जबकि समुत्पत्ति वक्र के नियम के अनुसार अगर y साधन बढ़ रहा है तो x साधन कम होना चाहिए, लेकिन क्षैतिज लंबवत आकार में x साधन स्थिर रहता है और y साधन बढ़ता है। इसलिए समुत्पत्ति वक्र कभी भी लंबवत आकार के भी नहीं हो सकते। फिर है, समुत्पत्ति वक्र ऊपर की ओर उठते हुए नहीं होते हैं। तो समुत्पत्ति वक्र ऊपर की ओर उठते हुए किस लिए नहीं हो सकते? समुत्पत्ति वक्र ऊपर की ओर उठते हुए इसलिए नहीं हो सकते कि इसमें अगर हम x साधन बढ़ाते हैं तो y साधन भी बढ़ जाता है और x साधन घटाते हैं तो y साधन भी घट जाता है। जबकि नियम के अनुसार x साधन बढ़ रहा है तो y साधन कम होना चाहिए, लेकिन ऊपर की ओर उठते हुए में अगर x साधन बढ़ रहा है तो y साधन भी बढ़ता है। इसलिए ये ऊपर की ओर उठते हुए भी नहीं हो सकते। फिर है, समुत्पत्ति वक्र हमेशा मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होते हैं। तो समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर इसलिए होते हैं कि इसमें जैसे जैसे हम x साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे y साधन की मात्रा कम होती जाएगी, और अगर हम y साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो x साधन की मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होते हैं।